बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 22.4 जो है उसका पहला क्वेश्चन आप तक पहुंचाया और हमने उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया। हर एक एक्सपेक्ट को बच्चों आपके सामने रखा और बताया कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंडीशन जो है वो किस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो नाउ बच्चों, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 22.4। अब बच्चों बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 22.4 के दूसरे सवाल की तरफ। और वो सवाल क्या कहता है जी? चेक इफ x इज इक्वल टू x। हमें एक जो है वो डेटा दे दिया है जो कि है 7933341322 एंड y इज इक्वल टू 2144466571। आर दीज डेटा साइमेट्रिक। अब सबसे पहले तो आ जाते हैं जी हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या है भैया? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आपने ये बताना है कि आपके पास दो डेटा गिवन है, एक डेटा है x और एक डेटा है y। अच्छा, आपको डेटा देख के ये पता चल गया होगा कि दीज डेटा आर अनग्रुप डेटा। सबको ये बात समझ में आती है? क्यों अनग्रुप डेटा है? क्योंकि इसके अंदर हमें कोई क्लास लिमिट नजर नहीं आ रही। 1 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 20, मतलब हमें कोई लिमिट नजर नहीं आ रही। और जब हमारे पास डेटा इस तरीके से सिंगल वैल्यू में गिवन होता है, सेपरेट गिवन होता है, तो बच्चों ऐसे डेटा को हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। मैं हर वीडियो में देखो थोड़ा सा रिवीजन पीछे इसलिए करवाता हूँ, हो सकता है कोई बच्चा ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा हो जिससे पिछला वीडियो ना देखा हो, तो फिर उसको भी ये चीजें क्लियर हो। ठीक है, जिनको पता है तो आपका जो है रिवाइज हो जाता है, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाता है। तो हम उनसे देखा करो। हमेशा याद रखो, यहाँ आओगे इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख के जाओगे। जो चीजें अभी तक आपके जहन में क्लियर नहीं हुई थी वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि ये हमारे पास जो डेटा है वो है अनग्रुप डेटा। नंबर 2, व्हाट इज साइमेट्रिक? ठीक है, साइमेट्रिक कब होगा, एसाइमेट्रिक कब होगा, ये चीजें समझना बहुत आसान है बच्चों। जब याद रखो आपका किसी भी डेटा का मीन, अर्थमेटिक मीन वो बराबर हो जाए उसी डेटा के मीडियन के। क्या कहा मैंने? जब कभी भी किसी भी अनग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन बराबर हो जाए उसी अनग्रुप डेटा के मीडियन के बराबर, तो हम उसे कहते हैं साइमेट्रिक। भाई साइमेट्रिक जो है ये साइंटिफिक वर्ड है, बेसिकली साइंस का वर्ड है जिसका मतलब होता है सिमिलर, एक जैसे। तो साइमेट्रिक आंसर कब आएगा? जब मीन और मीडियन एक जैसे होंगे। और जब मीन और मीडियन एक जैसे नहीं होंगे तो वो क्या बन जाएगा? एसिमेट्रिक बन जाएगा। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आ जाओ जी सवाल की तरफ। तो बच्चों, हमारे पास डेटा जो x का गिवन है, तो हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मीन या अर्थमेटिक मीन ऑफ x। ठीक है, x मतलब ये जो हमारे पास डेटा गिवन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, जब भी अनग्रुप डेटा गिवन होगा तो हमेशा उसको तरतीब देकर असेंडिंग से डिसेंडिंग तक लिखना है, छोटे से बड़ा अरेंज करके लिखना है। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज मीडियन भी गलत कर बैठोगे और मॉड भी। यहाँ पर मॉड तो नहीं करना, लेकिन पिछले सवाल में मॉड भी करना था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी अनग्रुप डेटा पे काम करोगे बच्चों, उनको अरेंज करके काम करोगे। कभी भी ये नहीं होगा जो डेटा उन्होंने दिया है उसी को छापा, काम शुरू कर दिया, आंसर गलत हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन पे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीडियन गलत हो सकता है। ठीक है, मॉड पे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीडियन गलत हो जाएगा। तो मीन ऑफ एक्स के लिए हम बच्चों, तो हमें अगर अर्थमेटिक मीन चाहिए तो ये बराबर होगा सिग्मा एक्स बटे एन। ऐसा ही है, तो हमारे पास सिग्मा एक्स नहीं है, तो सबसे पहले हम इनको ऐड करके यहाँ पर सिग्मा समीशन ऑफ एक्स लिख लेते हैं जी। तो 3 और 2 5, 8 11, 11 और 3 14, 17 21, 21 और 28, 28 और 38 और 37, 37। तो मेरे पास समीशन ऑफ एक्स, इन सबको ऐड करने के बाद क्या है? 37। इनको भी कर लेता हूँ क्योंकि फिर इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। तो 1 और 1 2, 4 8 12 16 21 27 33 40। तो ये मेरे पास कितना आया? 40 आया। ठीक है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है फिलहाल। चले भाई, तो अब हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं जो कि है सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स मेरे पास इसका आया 37 बटे एन, एन का मतलब होता है 10। नीचे 0 है तो एक डेसिमल पीछे कर लो,
है, तो आंसर आएगा 3.7। क्या आएगा? 3.7। चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख लो। अरे भाई नीचे जीरो है ना, डेसिमल कहीं नहीं होता तो आखिर में होता है ना, तो एक जीरो है तो एक डेसिमल आगे छलांग लगा गया, तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी भैया। मजा आया, जादू किया हमने, है। ये सारी ट्रिक्स, ये सारी चीजें हम क्लास 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वीडियोस देखते रहोगे, कुछ ना कुछ मैंने कहा ना सीखते रहोगे। ठीक है, मजा आएगा, बहुत सारे मजे लेने वाले हैं, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। तो अब हम आ जाते हैं इसी का मीडियन। ठीक है, तो फॉर मीडियन, और मीडियन के शो हम कैसे करते हैं? एक्स के ऊपर समंदर की लहर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो भाई। तो मीडियन का फॉर्मूला कुछ याद है बच्चों? सबसे पहले वैल्यूज देखनी होती हैं। ठीक है, देखो कुछ चीजों को नोट करो, और ये नोट करने के बाद इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करो। जब तक करोगे नहीं सीखोगे नहीं, सिर्फ देखने से नहीं आएगा, आपको काम करना पड़ेगा, अपनी कॉपी को भरना पड़ेगा। मीडियन के लिए अनग्रुप डेटा की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास सवाल अनग्रुप है, तो मैं ग्रुप की बात करूंगा ही नहीं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब भी बच्चों अनग्रुप डेटा होता है तो उसको, उसका मीडियन निकालने के हमारे पास दो पॉसिबल रास्ते होते हैं। अगर आपके पास ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो कि 10 है, तो अगर ये इवन नंबर है, इवन से मुराद क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। अगर तो ये तादाद इवन नंबर में है, जैसे अभी हमारे पास कितनी थी 10 थी। अगर ये इवन नंबर है तो हम फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं बच्चों, 1/2 इंटू n अपॉन 2 th प्लस n/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन। डरो नहीं, बहुत आसान फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला याद नहीं होता उसको 5 दफा लिख डालो, याद हो जाएगा, है शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन 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 अगर बच्चों ये जो तादाद है, यानी कि ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, ये ऑड नंबर हो, यानी कि अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 11 एंड सो ऑन, यानी कि अगर ये 10 की जगह 11 हो जाती, एक नंबर और बढ़ जाता, तो फिर क्या होगा? तो सिंपल बच्चों, फिर फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है n/2 th वैल्यू। सिंपल, इज इट क्लियर? ये बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी मीडियन निकालने जाओगे अनग्रुप डेटा का, तो ऑब्जर्वेशन को लाजमी देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। याद रहेगी बच्चों ये बात है, या मैं यहां लिख देता हूं, बच्चों। जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगी तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2 th वैल्यू या th ऑब्जर्वेशन। ये कब यूज होगा? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑड है। और ऑड नंबर का क्या मतलब है? 1 3 5 7 9 एंड सो। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो मीडियन का फॉर्मूला ये भी है, मीडियन का फॉर्मूला ये भी है, और दोनों किसके लिए? अनग्रुप के लिए। लेकिन आपको कब पता चलेगा कि ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखकर। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर है 2 4 6 8 10, तो आप इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे। थोड़ा सा लंबा है, परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, 3 5 7 9 11, एग्जाम में हो सकता है ऐसा दे दे, तो फिर आपने मीडियन के लिए सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है। नोट करेंगे बच्चों? नोट करेंगे, ठीक है। चले जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 n/2, n कितना था? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है, तो 10/2 th वैल्यू प्लस 10/2 प्लस का 1 th वैल्यू या ऑब्जर्वेशन। चले जी, आगे बढ़ते हैं। 1/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये बचा फिफ्थ। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 और 1 6, तो ये हुआ सिक्स ऑब्जर्वेशन। चले जी, 1/2। अब मेरे पास पांचवें नंबर पे कौन सी वैल्यू है ये देखेंगे। पांचवें नंबर पे तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे क्या है? 3, प्लस छठे नंबर पे क्या है? दोबारा 3। अब बात समझ में आई? मुझे ये बताओ यहां से कुछ सीखा? क्या सीखा? ये सीखा कि अगर हमने ये डेटा तरतीब में ना दिया होता, तो क्या मेरे पास जरूरी था कि पांचवी वैल्यू 3 आ रही होती? हो सकता है ना आ रही होती, क्योंकि वहां तो डेटा मिस अरेंज था। ठीक है, 3 पहले 1 बाद में, 5 पहले 7 बाद में,
कहीं पर सही है कहीं पर गलत है। तो इसलिए बच्चों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी अनग्रुप डेटा मिले सबसे पहले अरेंज करना है, मीडियन गलत हो जाएगा। अगर अरेंज नहीं होता, ये 3 पता लगा यहाँ लिखा होता, 1 यहाँ आ रहा होता, तो आपका आंसर गलत हो जाता। इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने जो शुरू में आपको बताया प्रैक्टिकली यहाँ करके दिखा दिया ताकि अब आपको याद रहे और इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि इसको अरेंज करना क्यों जरूरी है। 3 और 3 हुआ 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 1 2 एंड 2 3 6। तो बच्चों मेरे पास मीडियन क्या आया, 3 1 जा। क्या मीन और मीडियन बराबर है? मीन आया था 3.7, मीडियन आया था 3। क्या ये बराबर है? तो ये बराबर नहीं है। तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, एज मीन एंड मीडियन फॉर x is not equal, so this is asymmetric, this is asymmetric। आंसर हो गया? आंसर हो गया भैया। हमने बता दिया कि x का जो हमने मीन निकाला और x का जो हमने मीडियन निकाला, क्योंकि वो बराबर नहीं था तो लिहाजा हमने कहा कि ये क्या है, एसिमेट्रिक है। हमें यही तो प्रूव करके बताना था, तो ये हो गया हमारे पास x बच्चों। और हमने x के लिए कैलकुलेट करके दिखाया कि किस तरीके से कोई डेटा सिमेट्रिक होता है या कोई डेटा सिमेट्रिक नहीं होता। सो thus x is asymmetric। मजा आया? फील लिया? छापेंगे बच्चों, जल्दी से छापेंगे। अब यही काम हमने करना है y के लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो को करेंगे पॉज, जल्दी से करेंगे स्क्रीनशॉट। ले लिया है? ले लिया? मिटा दें? चलो भाई मिटा देते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब यही काम हमने y के लिए करके दिखाना है। कोशिश करेंगे कि y बराबर आ जाए, थोड़ी सी इज्जत रह जाए और हमारे पास काम बन जाए सिमेट्रिक का। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, जबरदस्ती बराबर नहीं ला सकते। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन लाती है बराबर तो सही है, नहीं लाती तो गलत हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कमिंग टूवर्ड्स y। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर करते हैं जी फॉर अरिथमेटिक मीन। तो मीन का फॉर्मूला यहां पर क्या लगेगा, समीशन ऑफ y बटे n। तो समीशन ऑफ y बच्चों मेरे पास क्या आया था, 40 बटे n जो है वो 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 10। इज इट क्लियर? 0 से 0 मर गया तो क्या बचा बच्चों, 4 बचा। मेरे पास ये मीन आ गया। कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है भैया, शॉर्टकट से चलेंगे ना, शॉर्टकट से। चलो भाई अब हम जाते हैं फॉर मीडियन। एक्स बनाया, समंदर की लहर बनाई, मीडियन हो गया। चले जी, अब दोबारा क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है बच्चों, 10 है और 10 क्या है, इवन नंबर है, तो ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे? अरे नहीं करेंगे, फिर क्या हो गया, इवन नंबर है ना, वो ऑड के लिए यहां पर फॉर्मूला वही वाला यूज होगा, 1/2 इंटू n बटे 2 TH प्लस n बटे 2 दोबारा प्लस 1 TH ऑब्जर्वेशन। मेरे साथ बोला करो, याद हो जाएगा। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू 1/2, n कितना है, 10 बटे 2 प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 TH ऑब्जर्वेशन। चलो भाई 1 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 और 1 6 ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन इज इक्वल टू 1/2। चलो भाई पांचवा नंबर, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे क्या है, 4 प्लस छठे नंबर पे क्या है,
छठे पे भी 4 है, तो यहाँ आया 4। अब ये फोर्थ मत लिख देना, फोर्थ नहीं है ये, फोर्थ वैल्यू नहीं है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं है, फोर्थ तो खुद पांचवी ऑब्जर्वेशन है, इस चीज का ख्याल रखो। चलो भाई, 1/2, 4 और 4 हुए 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या बचा भैया? 4 बचा। क्या मीडियन, क्या मीडियन और मीन बराबर है? अरे भैया मुबारक हो, मीन और मीडियन हो गए बराबर, मीन और मीडियन हो गए बराबर। और जब मीन मीडियन के बराबर हो जाए तो कंडीशन क्या कहलाती है? सिमेट्रिक कहलाती है। यहीं से पेपर में एक एमसीक्यूज भी आ सकता है, पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है। in an ungrouped data, in an ungrouped data, if mean is equal to median, the condition will be dash, the condition will be dash। तो आप क्या कहेंगे भैया, जब मीन बराबर हो जाए मीडियन के, the condition will be symmetric in nature, the condition will be symmetric in nature, but if mean is not equal to median, the condition will be asymmetric, the condition will be asymmetric। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आपने दोबारा लिखा है, मेरी तरह जुगाड़ मत करिएगा, आपने पूरा लिखना है। एज मीन एंड मीडियन, एज मीन एंड मीडियन फॉर y is equal, so this is symmetric, thus y is symmetric in nature, thus y is symmetric in nature। क्लियर हुई बात? हाँ भाई बच्चों, मजा आया, फील लिया? कैसा लगा भाई ये सवाल, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है बच्चों इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, जो अभी तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए होंगे वो भी शायद क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस वीडियो से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। इसे लाइक करना है, शेयर करना है, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी स्टिल लेफ्ट, सो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।